सावलिया सेठ की जय। मित्रों, हर व्यक्ति पूजा पाठ करता है, दान करता है, और हम बच्चों से भी ये संस्कार डालते हैं और बच्चों से भी ये संस्कार करवाते हैं। बच्चे भी धीरे धीरे सीखते हैं कि कैसे हमारे सनातनी संस्कार हैं कि हमें अहिंसा परम धर्म का पालन करना है, लोगों को दान पुण्य करना है, पूजा पाठ करना है। बच्चे भी ये सब करते हैं। लेकिन जैसे स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं ना, जैसे श्री राम जय जय राम, ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। इसको हजारों ऋषियों ने सिद्ध करा है और इसकी फ्रिक्वेंसी पूरे वातावरण में इतनी ज़्यादा है कि कोई भी व्यक्ति अगर श्री राम जय जय राम की धुन गाने लग जाए तो स्वयं सिद्ध मंत्र अपने आप उस फ्रिक्वेंसी से मेल करके उतनी सारी एनर्जी उसके पास आवाहन होने लग जाती है। जैसे हनुमान चालीसा में लिखा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, तो इसमें कहीं नहीं लिखा तुलसीदास जी ने, या कहीं नहीं कहा है कि हनुमान चालीसा आप लेट के नहीं पढ़ सकते, चलते हुए नहीं पढ़ सकते, कहीं आते चल जाते नहीं पढ़ सकते, सो के नहीं पढ़ सकते। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा का मतलब है जो भी हनुमान चालीसा इससे पढ़ेगा वो उसे सिद्ध हो जाएगा। तो उसी प्रकार से मित्रों उसको वो स्वयं सिद्ध है। तो इसी प्रकार से अगर बच्चों के लिए अगर माँ यह प्रयोग करे तो अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और बच्चों को जल्दी से जल्दी उस चीज़ का प्रॉफिट होता है। जैसे ही आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया है, अगर माँ करे यह उपाय तो बच्चे तुरंत उनका भविष्य संवर सकता है और उनकी सारी समस्याओं का हल निकल सकता है। मित्रों, बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो भगवान उनको जब पृथ्वी पर पहुंचाते हैं तो भगवान हर जगह तो नहीं हो सकते, तो उन्होंने अपनी एक प्रतिलिपि, एक प्रति बना के माँ के रूप में उन बच्चों के पास में पहुंचा दिया है। तो माँ जो होती है ना वो साक्षात पृथ्वी पे भगवान का ही रूप है, जो हमें कितने कष्टों के साथ पाल पोस के इतना बड़ा करती है, जो स्वप्न में भी हम लोगों के लिए कोई बुरी चीज़ नहीं सोच सकती। वो कितनी नाराज़ भले हो सकती किसी काम से, लेकिन हमारा बुरा कभी नहीं सोच सकती। माता पिता हमारे दो ऐसे इस संसार में प्राणी होते हैं जो हमारे पूज्य होते हैं कि जो हमारा कभी बुरा नहीं सोच सकते। तो मित्रों, अगर माँ यह करे काम तो बच्चों को हजारों गुना इसके फल की प्राप्ति होती है। अब माँ कौन सा काम करें? मित्रों, बच्चों को हमने संस्कार सिखाया, पढ़ा, जैसे कि मंत्रों का सिद्धि कैसे होती है। मंत्र को अगर आप नदी अपने घर में पढ़ेंगे तो एक जितना पढ़ रहे हैं उतने का फल की प्राप्ति होगी। अगर आप इसी मंत्र को नदी के किनारे बैठ के अगर जाप करेंगे तो 1000 गुना हो जाता है इसकी फल की प्राप्ति। अगर आप इसी मंत्र को शिवालय में बैठ के जाप करते हैं तो 10,000 गुना हो जाती है इसके फल की प्राप्ति। अगर इसी मंत्र को अगर आप किसी तीर्थ में बैठ के अगर जाप करते हैं तो 1,00,000 गुना इसकी फल की प्राप्ति होती है। लेकिन इसी मंत्र को अगर कोई माँ अपने बच्चों के लिए जाप करे, कोई भी मंत्र का अगर जाप करे तो जान लें वो कई करोड़ों गुना बन के उस बच्चे को प्राप्त होता है। लेकिन करना क्या है भाई, ये तो बताओ कि करना क्या है। बस वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें, मैं वही बताने जा रहा हूँ। मित्रों, माँ अगर अपने बच्चों के लिए प्रेयर करती है, प्रार्थना करती है, उनके नाम से जाप करती है, जैसे महामृत्युंजय का 1,25,000 बार आप जाप करिए, 1,25,000 बार अगर कोई व्यक्ति जाप करे, अगर माँ अगर उस मंत्र का बच्चों के लिए जाप करती है ना तो 125 करोड़ हो जाता है वो मंत्र। अगर उन्नति के लिए वो जाप करती है
तो कई गुना बढ़ जाता है। तो किसी भी चीज़ के लिए अगर माँ उस मंत्र का जाप करती है तो आप देखेंगे हजारों, लाखों और करोड़ों गुना उसके फल की प्राप्ति उन बच्चों को होती है। तो हमें करना क्या है? जब भी अगर माँ चाहती है कि मेरे बच्चों का बढ़ोतरी हो, वो एक खास मुकाम पे पहुंच सके, उनको खास चीज़ें प्राप्त हो या मिलते रहे, तो माँ को करना क्या है? माँ को जब वो पूजा करने बैठे, वो चाहे किसी भी मंत्र का जाप करे। जैसे अगर उसको आयुष के लिए करना है तो महाकाल के, भगवान शिव के कोई मंत्र का जाप करे बच्चों के लिए। लक्ष्मी के लिए करना है, चाहते हैं कि बच्चों के पास में अपार लक्ष्मी रहे, तो माता लक्ष्मी और कुबेर के मंत्रों का जाप करें। माँ अगर चाहती है कि बच्चे बहुत बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाएं और उनका हमेशा रक्षण हो, देवी दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। माँ चाहती है कि हमारे बच्चों की बहुत उन्नति हो, बहुत पढ़ाई करें, वो माता सरस्वती के मंत्रों का जाप करें। लेकिन कैसे करे भाई? जाप करे, बता दिए, सब हो गया, लेकिन करे क्या? बस यही समझना है हमें। जब भी माँ अपने बच्चों के लिए जाप करने बैठती हैं तो सबसे पहले सीधे हाथ में थोड़ा सा जल, थोड़े से चावल और एक पुष्प ले ले। 3 बार विष्णु 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 का जाप करे, 3 बार विष्णु विष्णु, फिर अपना नाम बोले, अपना गोत्र बोले। और मैं ये किस लिए जाप कर रही हूँ कि मैं फला ए नाम के बेटे के लिए जाप कर रही हूँ, तो उसका नाम बोलें और मैं उसकी उन्नति के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसकी विद्या के लिए, उसके धन के लिए, आरोग्यता के लिए, किस चीज़ के लिए जाप करो, उसको मन में संकल्प ले, उस चीज़ का संकल्प ले। और अगर इसके साथ कुशा हो तो और सबसे बढ़िया, कुशा रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसको लेके, संकल्प लेके, अगर भगवान श्री गणेश विष्णु के चरणों में उसे छोड़ दे और उसके बाद वो जाप करने लग जाए। वो चाहती हैं कि मैं 1 माला करूं तो 1 माला करें, 2 माला करूं तो 2 माला करें, जितना माँ चाहे वो करें, लेकिन संकल्प ले ले। और अगर कहीं उनके घर में बच्चे बीमार हैं तो एक सामने कलश रख के, मंत्र का एक जल का भरा हुआ पात्र रख के, उसको जब मंत्र का जाप करें तो सामने में तांबे के या चांदी के कोई भी पात्र में जल भर के रखें। और वो जो जल है, आपकी जाप हो जाने के बाद में उस जल को बच्चे को पिला दें। आप मानेंगे मित्रों, लाख गुना, 1000 ब्राह्मण बैठ के भी अगर कोई जाप कर रहे हैं ना, उससे भी लाखों गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। ये ज़बरदस्त चमत्कार है। और केवल इतना सा प्रयोग अगर माँ कर ले तो अपने बच्चों की ज़िंदगी बदल सकती है। इसलिए मैंने आपको थंबनेल में भी दिखाया कि अगर माँ करे ये उपाय बच्चों के लिए तो बच्चों की ज़िंदगी संवर सकती है। बहुत छोटा सा सरल उपाय, हर माँ के लिए डेडिकेटेड है, उन माँओं के लिए है जो अपने बच्चों के लिए इतना कष्ट सह के उन्हें इतना बड़ा करती हैं, पालन पोषण करती हैं और उनका कभी भी बुरा नहीं सोचती हैं। ऐसी माँओं के लिए बहुत बार प्रणाम। और इसी के साथ मैं आपसे एक ख़ास निवेदन जैसे हमेशा करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, कम से कम एक व्यक्ति को जोड़ें। माँ हमें एक व्यक्ति ही जोड़ना है, ज़्यादा नहीं जोड़ने को मैं कह रहा हूँ। माँ हमें एक जो व्यक्ति को जोड़ें और सब्सक्राइब कराएं। अच्छा लगा आपको वीडियो तो लाइक करें। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत पावरफुल है। छोटे से पैकेट में बहुत बड़ा धमाका है। राधे राधे।